दोस्तों नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हाटी का जो बिल है, हाटी मुद्दा जो बीते कई दशकों से जो है राजनीतिक गलियारों में चुनाव के वक्त में जो है सामने आता था, बीजेपी हो या कांग्रेस भुनाने की कोशिश करते थे। लेकिन इस बात को अब आप नकार नहीं सकते कि अगर हाटी जनजातीय दर्जा हाटी के लोगों को अगर किसी ने कोशिश की दिलाने की, या फिर यहाँ तक ये आज जो पहुंचा है, राज्यसभा तक पहुंचा है, इसमें बीजेपी हमें कोई संकोच नहीं है कि बलदेव तोमर, सांसद, प्रधानमंत्री जयराम ठाकुर, इन तमाम लोगों की बीजेपी की कोशिश रही है, तब जाकर आज ये विधान जो है राज्यसभा में बिल पास हुआ है। हर्षवर्धन चौहान हमें ना तो इंटरव्यू बीते काफी समय से देते नजर आए, ना बात करते नजर आए। हमने उस समय भी उनसे पूछना था कि विधानसभा चुनाव के दौरान आपने शिलाई की जनता को गुमराह किया, आपने कहा आपने पंडितों को गुमराह किया, आपने जो SC ST के लोग हैं उन्हें गुमराह किया, और आप मंच पर जाकर कुछ, जब आप ST कम्युनिटी के लोगों के पास जाते थे वहां कुछ कहते थे, जब आप कहीं दूसरी सार्वजनिक सभा में जाते थे वहां कुछ कहते थे। ऐसे में सवाल ये है, हमें तो पांवटा साहिब में जो है हर्षवर्धन चौहान शायद इंटरव्यू ना दें, कहें कि मैं कैबिनेट मंत्री हूं, पांवटा के पत्रकारों से कहां बात करता हूं, शिलाई के लोगों से कहां बात करता हूं। लेकिन शिमला के पत्रकार साथी अगर हमारी बात सुन रहे हैं, मैं पर्सनली भी उनसे बात करूंगा, क्योंकि उनके नजर में सिर्फ शिमला के पत्रकार है, पांवटा के पत्रकार शिलाई, शिमला, सिरमौर कुछ नहीं जानते हैं वो। खैर, मिले तो ये उनसे जरूर पूछें कि अब आप क्या कहेंगे। अगर आप वाकई में चाहते थे कि हाटी का मुद्दा सॉल्व होना चाहिए, हाटी के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, तो अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज से पहले कभी आपने जो है स्पष्ट तौर पर नहीं कहा, कभी आपने ST के लोगों को कुछ कहा, कभी पंडितों को कुछ कहा। इसमें फायदा भी आपको हुआ कि आप जीत दर्ज किए विधानसभा चुनाव में। लेकिन जीत दर्ज करना ही सब कुछ नहीं है। आज भी अगर हाटी का मुद्दा, हाटी बिल राज्यसभा में पास हुआ है, तो शिलाई, रोहनाट से लेकर तमाम जगह पर अगर खुशी है, तो बलदेव तोमर का लोग नाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं, उन्हें पता है कि किसने हमारी मदद की, किसने इस आवाज को उठाया। ये लोगों को भली भांति मालूम है कि बलदेव तोमर ने कोशिश की, सांसद सुरेश कश्यप ने कोशिश की, बीजेपी की तरफ से ज्यादा कोशिश हुई, वरना 1967 से लेकर अब तक अगर हाटी का मुद्दा नहीं सुलझा है तो इसे हम सीधे तौर पर फेलियर, कांग्रेस सरकार चाहे केंद्र में हो, चाहे उस समय हिमाचल में हो, चाहे गुमान सिंह ठाकुर हो, चाहे हर्षवर्धन चौहान हो, ये फेलियर आपका था। और अगर आप चाहते तो उस दौरान तो इतना कंपटीशन भी नहीं था, प्रतिस्पर्धा भी नहीं थी। आज तो हर जो है राज्य में जनजातीय लोग मांग कर रहे हैं, उस समय तो इतना नहीं था जो अनुसार के समय में आप कर सकते थे। लेकिन हर्षवर्धन चौहान, गुमान सिंह ठाकुर, कांग्रेस सरकार, आपने नहीं किया। हमें कोई दुख नहीं है कि एक पत्रकार होने के नाते भी ये बताने का दुख नहीं है कि बीजेपी, बलदेव तोमर, सांसद सुरेश कश्यप, इन तमाम लोगों की वजह से आज हाटी का मुद्दा राज्यसभा में था, पास हो गया है। राष्ट्रपति अब इस पर अंतिम मोहर लगाएंगे। अब इसमें कोई रुकावट फिलहाल नहीं है। हर्षवर्धन चौहान को सुनना पड़ेगा, एक बार जरूर आप सुनिए कि हर्षवर्धन चौहान अब कैसे बयानों को अपने जो है घुमाते हैं। लेकिन समझदार शिलाई की जनता भी है, सिरमौर की भी है, वो सब देखेगी। बस हर्षवर्धन चौहान जी एक बार आइए आप कैमरे पर, हो सके तो पहाड़ प्राइम पर इंटरव्यू दीजिएगा, फिर आपसे आगे बात करेंगे। फिलहाल हाटी समुदाय के तमाम लोगों को, सिरमौर के लोगों को बहुत बहुत बधाई, और आज आपको आपका हक मिला। दुख हमें इस बात का है कि हमारे पूर्वज, जिन्हें 1967 में ये जो है हक मिलना चाहिए था, वो हक नहीं मिला। उन्होंने उस समय पिछड़ेपन में अपनी गरीबी काटी, पिछड़ेपन में उन्होंने जीवन यापन किया। कभी वो जो है पीठ पर उठाकर 20-20 किलोमीटर तक पहाड़ों पर चढ़े। हमारे बुजुर्गों ने बहुत कष्टी काटी है, बहुत कष्ट देखा है। सिर्फ और सिर्फ गुमान सिंह ठाकुर और हर्षवर्धन चौहान की बदौलत उन्होंने जो है बहुत कष्ट देखे हैं हमारे बुजुर्गों ने। अब तो हम लोग जो है संसाधन आ चुके हैं, जो है विकास कहीं ना कहीं पहुंचा है, लेकिन जरूरत तब थी, तब गुमान सिंह चौहान और हर्षवर्धन चौहान या फिर ये कांग्रेस की सरकार ने इन लोगों के बारे में सोचा नहीं। आज अगर किसी ने सोचा है तो एक पत्रकार होने के नाते भी हमारा मन कर रहा है धन्यवाद करने का।
उस सरकार का जिसने हिमाचल से लेकर दिल्ली तक ये आवाज पहुंचाई। और आज दिल्ली में अगर इस पर मुहर लगी है या अब राष्ट्रपति लगाएंगे तो आपको धन्यवाद करना होगा, क्योंकि विधायक के बिना सांसद के ये बात नहीं पहुंच पाती थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि धन्यवाद हम तो करना चाहेंगे, आप लोगों का मन करे तो कीजिए। और वो लोग जिनको भड़काया गया उस समय पर अब भी भड़काया जाएगा, अब भड़काया जाएगा, कोई फायदा नहीं। लेकिन उस समय जब बलदेव तोमर या फिर हर्षवर्धन चौहान बयान देते थे चुनाव से पहले, कहा गया कि लोकसभा में हो गया है अब राज्यसभा में, जाहिर सी बात है कि भाई लोकसभा में हो गया है तो अब राज्यसभा में भी होगा। राज्यसभा उस दौरान जो है स्थगित हो गई थी, लेकिन सबको पता था कि राज्यसभा में भी जाएगा। जब लोकसभा में हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, वहां पर रुके या ना रुके तो इतना तो हर किसी के दिमाग में बैठनी चाहिए थी बात। लेकिन हर्षवर्धन चौहान जैसे उनके पिता गुमान सिंह चौहान करते आए, बीते 7 बार चुनाव जीते, तो उसी तरीके से उन्होंने भी जो है लोगों को भाषण दिए और हमने देखा कि कहीं जाकर कुछ और कह रहे थे, कहीं कुछ और कह रहे थे। लेकिन आज इस पर मुहर लग गई है। भले बलदेव तोमर हार गए, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, वो लोकतंत्र है, लोगों ने मत दिया। लेकिन फिलहाल अगर श्रेय हम देना चाहेंगे तो श्रेय हम दे रहे हैं सांसद को। जो है बलदेव तोमर ने हार कर भी जो है कोशिशें की, हम सब ने देखा। हाटी जो समिति है उन लोगों ने भी जो है कोशिश की, और तमाम लोग, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहूंगा, इस पर जरूर एक स्पेशल स्टोरी करेंगे। अभी मैं पांवटा साहिब से बाहर हूं, हरियाणा किसी काम से आया था, लेकिन आपको बता देंगे कि जो है इस पर ओवरऑल एक बेहतरीन कवरेज आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत जो है स्वागत है और अभिनंदन है आप सभी का। हाटी का मुद्दा अब ज्यादा समय नहीं रुकेगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति आप सभी ने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में, एक रबड़ की स्टैंप कहा गया है, तो उनको लगानी ही पड़ेगी स्टैंप। और जय हाटी जय माटी।